श्री गणेशाय नमो नमः। श्रीमद् संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। जम्बू द्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भारतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ तथा पवित्र देवताओं के स्थान है, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है, तथा जो इसका उपादान करना कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवर सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू प्लक्ष, शालमल, कुश, कौच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीप है, जो क्रमशः लवण, ईशुरस, सुरा, ध्रुत, दधि, दुग्ध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप की स्थिति है। उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत है तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरी है। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है। उससे उत्तर किम पुरुष वर्ष तथा उसके उत्तर हरिवर्ष है। उसकी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यमक वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इला वृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में सुवर्णमय ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9-9 हजार योजन फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुरपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट ये 4 वृक्ष है, जो 1100 योजन विस्तार के हैं। वे वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित है। वह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब और गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नाम की नदी बहती है। वहाँ के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उससे पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बूनंद नामक स्वर्ण में रूप में परिणत हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषणों के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभ्राज तथा उत्तर में नंदनवन है। इस प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस ये 4 सरोवर है, जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज,
कुररी, माल्यवान तथा वैकक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत है। शिखीवास, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन और जारंधी आदि पश्चिम भाग के केसराचल है। षडखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कलाचर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल है। मेरुगिरी के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और आठों दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की विख्यात नगर है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को अप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मापुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे 4 भागों में बट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इस प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती और वहां 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु की धारा पश्चिम में संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती और समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार भद्रा उत्तर गिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए उन दोनों के मध्यम भाग से मेरु कर्णिका के आकार में स्थित है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोकरूपी कमल के पत्र है। जठर और देवकूट ये 2 मर्यादा पर्वत है। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित है। त्रिशृंग और जारंधी ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर 2-2 करके स्थित है। मेरु पर्वत के सब और जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर है जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्य वन और नगर है। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर है जो किन्नरों से सेवित है। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहां नहीं जा सकते। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारतवर्ष में कच्छ तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप है तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत है। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष है उनके शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहां की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते हैं। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत है जिनके सैकड़ों नदियां प्रकट हुई है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9,000 योजन है।
भारतवर्ष कर्म भूमि है। वहाँ इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सहायक, शुक्तिमान, ऋष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत है। यहाँ सकामान साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर तिर्यक योनि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद है। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभिस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्वद्वीप, वारुण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवद्वीप भारत। यह नवद्वीप दक्षिण से उत्तर 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियों है। शतद्रु, सतलज और चंद्रभागा, चनाब आदि नदियां हिमालय की शिखाओं से निकली है। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम पारियात्र पर्वत है। नर्मदा और सूरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई है। तापी, पयोक्षिणी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं वृक्ष की शाखाओं से निकली है। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को यह हर लेती है। गोदावरी, भीमरती तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियां सह्य पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिसांध्य, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली है। इन नदियों की शाखाभूत सहस्त्रों उपनदियां भी है। इनकी मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व प्रदेश, कामरूप आसाम, पौंड्र, कलिंग उड़ीसा, मगध दक्षिण के प्रदेश, अपरांत सौराष्ट्र काठियावाड़, शूद्र आभीर, अर्बुद आबू, मरु मारवाड़, मालवा, पारियात्र, सौवीर, सिंध, शालवल, शाकल्य, मद्र, अंश तथा पारसिक आदि प्रदेश और वहाँ के निवासी रहते हैं। वे उपयुक्त नदियों के जल पीते तथा समभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली एवं हष्टपुष्ट है। उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुने सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते हैं। यही पारलौकिक लाभ के लिए यति तपस्या करते हैं, यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते हैं तथा दाता आधार पूर्वक दान करते हैं। जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा उनके यज्ञों द्वारा यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुने जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्यात्मा के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतु भूत भारतवर्ष में भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं। वे धन्य है जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्म द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं। उनका जीव धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर
हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न है, धन्य है। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया है। यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया। उसका विस्तार 1,00,000 योजन, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी 1,00,000 योजन है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।